लेकिन सत्ता में हम पूरी खबर और उसके तमाम पहलू आपके सामने रखते हैं। कल कैम्ब्रिज में राहुल से जब मोदी सरकार के काम को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ में क्या कहा। I mean, I could think about it and say, yeah, okay, maybe that policy that he's done is not a bad policy, right? Maybe giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing. It's a good thing. पीएम मोदी की तारीफ की बात तो ठीक है, लेकिन उनकी जरा सी आलोचना पर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसलिए देश बांटने वाला बयान सुनकर बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री गुस्से से लाल हैं और उनका राहुल विदेश में जाकर उनका कहना है कि भारत और उसके साथ लोकतंत्र पर बदनामी के दाग लगा रहे हैं। राहुल के बयान पर देश में जिस तरह राजनीतिक जंग शुरू हुई है उस पर हमारी ये रील भी देख लीजिए। Had Pegasus on my phone. रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ। सभी लोग जानते हैं कि टेलीफोन टैपिंग कैसा होता है, राज्यों में हो रहे हैं और दूसरे लीडर्स के भी होते हैं। Large number of politicians have Pegasus on their phone. उनकी बातों का क्या कहना, उनकी सुई कहीं एक जगह अटक गई है, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। पेगासस और नो पेगासस फोन टैपिंग तो होती है। खुद बीजेपी के लोग किसी एक राज्य के उप मुख्यमंत्री पर यही आरोप लगा रहे हैं। किसकी सुई कहाँ अटकी है ना, आने वाला दिन बताएगा। फिल्म आई थी दो जासूस, उसमें गाना था दो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। तो इस देश के अंदर जो दो जासूस हैं वो यही महसूस करते हैं कि दुनिया बहुत खराब। आप इजराइल के साथ मिलकर अपने ही देश के विपक्ष के फोन में पेगासस लगवा रहे थे, तब नहीं सोचा कि विदेशों के साथ लेकर ये क्यों कर रहे हैं? हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं इसकी। वैसे राहुल गांधी और कैम्ब्रिज को लेकर आज हम आपको एक और एक्स्ट्रा और दिलचस्प जानकारी देना चाहेंगे। भले ही कैम्ब्रिज ने इस बार गेस्ट लेक्चर के लिए राहुल गांधी को बुलाया हो, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स में राहुल की पहचान रॉल विंसी के नाम से दर्ज है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रॉल विंसी के नाम से पढ़ाई की थी। उन्होंने डेवलपमेंट स्टडी में 1995 में एमफिल किया था। दावा किया जाता है कि पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद राहुल की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद सभी लोग थे, इसलिए कैम्ब्रिज में उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। हालांकि राहुल की डिग्री को लेकर विवाद भी हो चुका है। तब कैम्ब्रिज की उपकुलपति ने भी लेटर लिखकर इस बात की पुष्टि की थी कि राहुल ने रॉल विंसी के नाम से डिग्री हासिल की थी। और अब इस खबर पर नजरिया 9। तो कल कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कुछ जुबानी तीर चलाए तो पीएम मोदी की कुछ नीतियों की तारीफ भी की। वैसे इस आलोचना और प्रशंसा के बीच 90 और 10 का अनुपात था, यानी 90% आलोचना और 10% प्रशंसा। यह अनुपात इसलिए था क्योंकि राहुल और उनकी पार्टी कांग्रेस की घरेलू राजनीति को ये सूट करता है और इसी अनुपात के कारण राहुल गांधी सत्ताधारी बीजेपी के रडार पर आ गए, जो कि राजनीतिक रूप से स्वाभाविक है। वैसे बाहर जाकर देश का ब्रांड एम्बेसडर बनना है या फिर देश की अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में खुलकर अपनी राय रखनी है, ये किसी भी व्यक्ति का निजी फैसला होता है। हाल फिलहाल में जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में भारत के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी कुछ बातें रखी थी, लेकिन जावेद अख्तर नेता नहीं है, शायर हैं और 2024 में उनका कुछ दांव पर नहीं लगा हुआ। इसलिए राहुल गांधी ने सुनने की कला वाली क्लास में सुनाने पर जो जोर दिया वो उनकी राजनीतिक गणना है।